एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का पीसफुल तरीन मुल्क कंसीडर किया जाता था। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ऑलमोस्ट जीरो क्राइम रेट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। लेकिन शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये है आज का कनाडा। इससे पहले कि हम वीडियो में मजीद आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट इलेक्शन विन करेंगे या नहीं। 304 बिलियन $US की नेटवर्थ रखने वाला ये शख्स मल्टीपल वेंचर्स को रन कर चुका है और सक्सेसफुली मल्टीपल कंपनीज को चला रहा है। दोस्तों, ये है एलन मस्क, जिनका एक ट्वीट किसी को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। और जैसे इन्होंने ट्रम्प को US में विन करवाया, अब शायद कनाडा से ट्रूडो को निकलवा भी दें, क्योंकि इन्होंने अपनी एक रीसेंट ट्वीट में कहा है कि ही विल बी गॉन। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? दोस्तों, ये है जस्टिन ट्रूडो, जिनका ताल्लुक लिबरल पार्टी से और ये इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। इस वक्त ट्रूडो के पास 153 सीट्स हैं, जबकि आपको मेजोरिटी के लिए 170 सीट्स चाहिए। और ये डिक्लाइन इनको इसलिए देखने को मिला क्योंकि जगमीत सिंह, जिनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और उसकी वजह से इनकी सीट्स डिक्रीज हो चुकी हैं और अब इस वक्त ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं कनाडा में। और ये एक मेजर रीजन है क्योंकि इस वक्त जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ अपने अलायंसेस खराब किए जस्ट बिकॉज के वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि खालिस्तानी सिख नहीं हो सकते। To pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted. Because we will always. Now, in a community near Toronto, a public order emergency has been declared after a second night of violent protest outside a Hindu temple. और अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल रीड करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सिख खालिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में रहने वाले सिख खालिस्तानियों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दी है कनाडा में और बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट को हिट कर रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो कनाडा में बेसिकली दो मेजर पार्टीज थी, एक लिबरल और दूसरी कंजर्वेटिव। लेकिन अब सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि अब बेसिकली एक थर्ड इंडिविजुअल है जो एक नई पार्टी के नाम से इंट्रोड्यूस हो चुका है कनाडा में, और उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और स्टैट्स के अकॉर्डिंग जस्टिन ट्रूडो ऑलमोस्ट अपनी लीड खो चुके हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर इस वक्त लीड कर रहे हैं। और ये सब तब स्टार्ट हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इंडिया के साथ अपने टर्म्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया, क्योंकि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया पॉलिवेयर ने। और पॉलिवेयर ने जगह जगह ट्वीट करके और अपने डिफरेंट मैसेजेस में, डिफरेंट स्पीचेस में इस चीज़ को एंडोर्स किया कि जस्टिन ट्रूडो गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन ट्रूडो की ये मजबूरी थी कि वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने जगमीत सिंह के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी और जगमीत सिंह बेसिकली प्रो खालिस्तानी है। और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से ट्रूडो के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं, बिकॉज अब ये इलेक्शन 3-वे इलेक्शन हो चुका है, बिकॉज अब 3 डिफरेंट पार्टीज इस इलेक्शन में कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ। और यही वजह है कि खालिस्तानी इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक न्यू पार्टी लॉन्च कर ली है और आने वाले इलेक्शन में ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी के तौर पर, डिफरेंट पार्टी के तौर पर इलेक्शन में लड़ेंगे। और अगर फिर भी ट्रूडो ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो कनाडा की 100 साल की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा होगा कि कोई PM अपनी 4th टर्म गुजारेगा। लेकिन ट्रूडो को सिर्फ इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उनकी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि एलन मस्क, जो कि रिनाउंड बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिख दिया कि अगले इलेक्शन में ट्रूडो विन नहीं करेंगे। और जैसे कि अब हम सब लोग जानते हैं कि US में ट्रम्प आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ चेंज होती जा रही हैं, और वो तमाम लोग जो बैक एंड फोर्थ बार बार ट्रैवल करते थे कनाडा से US में, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो जाएंगी। और नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ट्रूडो अपनी सीट खो देते हैं और जगमीत सिंह भी इलेक्ट नहीं होते तो खालिस्तानियों क्या होगा, ये हम लोग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि 2025 के इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो विन करेंगे या ये इलेक्शन हार जाएंगे।